Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टीम की। बिना किसी देर के डायरेक्टली हम स्लाइड में मूव करेंगे और समझेंगे टाइप्स ऑफ टीम्स इस लेक्चर को। इससे पहले हमने पहला लेक्चर जिसमें हमने टीम, फीचर्स ऑफ टीम, टीम बिल्डिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस वो पढ़ा। लेक्चर 2 में हमने ग्रुप और टीम के बीच के में डिफरेंस पढ़ा। तो वो लेक्चर्स अगर आप नहीं देख के आए हैं तो वो लेक्चर जरूर देख के आए और फिर इस लेक्चर में आए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहे अबाउट द टॉपिक। So without any delay, let's move into the slide and understand types of teams. Okay. Now we have four types of teams. सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आता है टीम के टाइप्स बताओ in your exam, in your internal exam, in be it in your sessional exam, specifically in your final exam, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो फ्लो चार्ट बना देना। ऊपर लिखना टाइप्स ऑफ टीम और ये एरो बना के नीचे 4 एरो बना के पेज भी भरेगा आपका। और कहीं ना कहीं ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको बेसिकली। सो इससे इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर को लगेगा कि आपको आता है। भले ही आपके अंदर आपको अंदर का कंटेंट ना होता हो, कई बार मिस कर सकते हो आप, तो वो ऊपर का ही देख के आपको उसके बेसिस पे नंबर दे देता है कई बार। आई एम सेइंग मोस्टली। सो टाइप्स ऑफ टीम में सबसे पहले तो 4 नाम याद रखने हैं आपको। फंक्शनल टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स, self managed teams, and virtual teams. Once again, repeat after me: functional teams, cross functional teams, self managed teams, virtual teams. Simple. Functional है तो cross functional है, self managed team, virtual team. ऐसे याद कर लो, ठीक है? बढ़िया. Now let's discuss each of these types in detail. I'm sorry अगर आपको मैं थोड़ा बच्चों की तरह याद करा रहा हूँ, but sometimes it needed. हम रटा मारने वाले नहीं हैं, हमें पता है लोग. So the first is functional team. Let's understand this. So functional teams, these team consist of members from the same area or department. Same area or department से अगर members हैं कहीं ना कहीं टीम में, then it becomes a functional team. कहने का मतलब जैसे कि एचआर टीम आपने देखी होगी। तो अभी तो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आपने किसी अपने भैया, दीदी या किसी से भी पूछा हो अपने दोस्त से, तो आपको बताएगा कि एक एचआर डिपार्टमेंट होता है कंपनीज़ में, जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या फन एक्टिविटीज़ करवाता है कहीं न कहीं, या डे टू डे जो भी वर्कफ़ोर्स है, उससे रिलेटेड जो भी काम करता है, वो एचआर डिपार्टमेंट करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है, ह्यूमन रिसोर्स को कहीं न कहीं हैंडल करने का काम करता है। ये जो भी रिक्रूटमेंट वाली चीज़ें होती हैं, आफ्टर हायरिंग प्रोसेस होते हैं, ऑनबोर्डिंग होती है, ये सारी चीज़ें। सो एचआर वाले डिपार्टमेंट में सारी एचआर टीम्स होंगी, कहीं ना कहीं एचआर वाले लोग होंगे जिनको उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, उस पर्टिकुलर फील्ड की एक्सपर्टीज होगी, उस पर्टिकुलर फील्ड के उनके पास स्किल सेट्स होंगे। सो दैट्स व्हाट फंक्शनल टीम्स आर। दीज टीम कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सेम एरिया। फंक्शनल टीम का मतलब है कि सेम एरिया से या डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं मेंबर्स आ रहे होंगे और उनसे टीम बन रही होगी। सो इट कैन बी अ एचआर टीम, इट कैन बी अ सेल्स टीम, इट कैन बी अ मार्केटिंग टीम, इट कैन बी आईटी टीम। आईटी डिपार्टमेंट में आईटी टीम्स होंगी, टेक्नोलॉजिकल वाली टीम्स होंगी, डेवलपर्स होंगे बेसिकली उसमें। जावा वाले हो सकते हैं, पाइथन वाले हो सकते हैं, विद डिफरेंट डेटा साइंस वाले हो सकते हैं, with different expertise, of course. So these team consist of members from the same area or department. I hope this is clear to you. So they focus on specific task which is aligned to their expertise. अब definitely HR team जो है वो developers वाले काम तो करेगी नहीं, ना कर पाएगी। Of course जो developers हैं वो भी HR वाले काम नहीं कर पाएंगे। So they focus on specific tasks which is aligned to their expertise. तो HR team ह्यूमन रिसोर्स से ही रिलेटेड काम करेगी, ठीक है ना? क्लियर। नेक्स्ट इज क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम्स, दीज टीम्स, अब नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्रॉस फंक्शन होगा कहीं ना कहीं। सो ये ऐसी टीम होती है जहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, एंड दैट रियली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट। क्रॉस फंक्शनल टीम्स वहां बनाई जाती हैं, दैट रियली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। आई एम सॉरी, किस तरीके का प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। ये कि प्रोजेक्ट पर डिपेंड कर रहा है कि हमें टीम में मे बी 2 लोगों को ऐसे रखना है जिनको इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टीज हो, 2 लोगों को ऐसा रखना है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट हो, एंड देन 2 जो इस पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट हो। सो बेसिकली यू हैव टू पिक
individuals from different teams, and then you are creating a team, and that team is nothing but cross functional team. So these team consist of individuals from different areas or departments with different expertise to work on a complex or a special project. तो वहीं होता है ये, जहाँ पर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट हो या किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे वर्क करना हो. देन वी हैव द सेल्फ मैनेज टीम एज वेल. Self managed team may basically, here the team members exhibit leadership skills. अब नाम से ही क्लियर है, क्योंकि ये सेल्फ मैनेज टीम है तो ज्यादा उनको ऊपर से मैनेज करने की जरूरत नहीं होती. मैनेजर को यहाँ पर ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ मैनेज टीम है, वो खुद ही अपने आप को मैनेज करती है. सो हियर द टीम मेंबर्स, आई वुड से, दे एग्जिबिट दिस लीडरशिप स्किल एंड दे ऑपरेट विदाउट अ सुपरवाइजर. सो ये आपको देखने को मिलेगा मल्टीनेशनल कंपनीज में नहीं, बट वहां पर जो नई नई खुली है कंपनीज, जैसे कि स्टार्टअप्स हो गए. सो देयर इट इज मोस्ट कॉमन. सो वहां पर टीम मेंबर्स, दे हैव टू ओन देयर स्किल, दे हैव टू टेक दिस अकाउंटेबिलिटी, एंड दे हैव टू ऑपरेट विदाउट अ सुपरवाइजर. सो दे आर सेल्फ मैनेज टीम. Teams are made to be self-made team. And the last is virtual team. So this team includes members who are from different geographies working together virtually. Pan India, remote work organizations बहुत सारे हैं, especially after COVID, आजकल के टाइम पे. So they are all virtual team because they are working, from different geographies, okay, and they are working virtually, okay. So I hope this is clear to you. So दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, टाइप्स ऑफ टीम. एक छोटा सा लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएटिंग टीम परफॉर्मेंस, उसकी इंपॉर्टेंस और मेथड्स क्या हो सकते हैं टीम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के. सो टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर.